अपनी धुन में रहते हैं, अपनी धुन में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ। अपनाना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति, भगवान के प्रति। आपका जो इष्ट हो उस इष्ट के प्रति आपका भाव जो होना चाहिए वह बिल्कुल शुद्ध निर्मल जल की तरह होना चाहिए, तभी कहीं जाकर हमें परमात्मा का शरण ग्रहण हमें प्राप्त होता है। महाराज, एक बार की बात है, दुर्वासा जी भगवान के धाम गए और भगवान के धाम की प्रसादी भगवान श्री नारायण ने दुर्वासा जी को माला दिया। उस माला को दुर्वासा जी पहनकर आए इंद्र के पास। इंद्र उनका चेला था, सोचे चलो चेला से मिलकर आते हैं, और इंद्र के पास गए। इंद्र ने स्वागत किया, सम्मान किया, तो दुर्वासा ऋषि वह माला उतार कर अपने चेला को पहना दिया। और जैसे अपने चेले को पहनाया, दुर्वासा ऋषि जब वहां से वापस आने लग गए तो इंद्र सोचा देखो कहां से किसकी माला पहनकर आते, हमको पहना दिया, हम देवताओं के राजा हैं। वह जो इंद्र था उस माले को उतारा और अपने हाथी को पहना दिया, और हाथी को जैसे पहनाया तो हाथी का स्वभाव होता है कोई भी चीज पाता है तो सूंड में पकड़कर तोड़ मोड़ कर फेंक देता है। अब जैसे भगवान का दिया हुआ प्रसाद इंद्र ने हाथी को पहनाया, हाथी ने पैरों तले कुचल दिया तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, बोले अरे इंद्र तुम बहुत घमंडी हो गए, जाओ हम तुम्हें श्राप देते तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओ। अब तो महाराज लक्ष्मी से हीन हो गए देवता। इधर दैत्यराज बलि हमला बोल देते हैं। जब वो लक्ष्मी से हीन हो गए, अब दैत्यों ने हमला बोला और हमला बोलकर सभी देवी देवताओं को मारा, उनके सिंहासनों को हड़प लिया। तो एक दिन जो देवताओं की माता है दिति, कश्यप की 13 पत्नियां हैं, उनमें से जो दिति हैं वो देवताओं की मां है और जो अदिति है वो दैत्यों की मां है। दिति महारानी शांत मन से बैठी हैं, वह पति से बोली प्रभु क्या बताएं। पति बोले देवी आज तुम उदास मन क्यों बैठी हो। तो यहाँ पर दिति महारानी बोली कि स्वामी जी हमारे पुत्र आज दर दर भटक रहे हैं, वह उनका सिंहासन छीन लिया गया है, आप कुछ उपाय करें। बोले ठीक है। और यहाँ पर सुंदर आज कहने पर सभी देवताओं ने एक योजना बनाई कि चलो समुद्र मंथन करते हैं, और समुद्र मंथन करने के बाद अमृत निकलेगा, उस अमृत को देवताओं को पान करा देंगे तो देवता अमर हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। आज समुद्र मंथन के लिए तैयार हो रहे हैं सभी लोग। सभी लोग शांत बैठे, बोले बांके बिहारी लाल की। यहाँ वहां की चर्चा छोड़ दो। तो समुद्र मंथन की तैयारी हुई। समुद्र मंथन कैसे हो, बोले मथानी कहाँ मिले, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। अब
बोले मथानी को मथने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ती है। अरणी कहाँ मिले? तो वासुकी नाम को अरणी बनाया गया, रस्सी। मंदराचल पर्वत मथानी बन गए और वासुकी नाग रस्सी बन गए। अब समुद्र मंथन, देवताओं ने कहा भाई इन दैत्यों को भी मिलाओ तब तो समुद्र मंथन होगा, एक तरफ वो हो जाए एक तरफ हम हो जाए तभी तो इसको भाएंगे। दैत्य बोले हमें इससे क्या फायदा होगा? भगवान बोले जो अमृत मिलेगा तुमको भी पान करवाएंगे। हम लोग दोनों भाई भाई हैं, क्या हुआ तुम काले हो हम गोरे हैं, बस यही अंतर है, बाकी हमारे बाप भी एक है माँ भी एक है, मिलकर चलो मंथन करते हैं। बोले ठीक मिलेगा हमें? बोले बिल्कुल मिलेगा। अब तो महाराज समुद्र मंथन शुरू हुआ तो पहले देवता ने कहा कि हम मुंह की तरफ पकड़ेंगे। बोले मुंह की तरफ पकड़ेंगे वासुकी नाग को। तो दैत्य ने कहा क्यों भाई तुम लोग मुंह की तरफ क्यों पकड़े? हम कोई छोटे मोटे खानदान के थोड़ी हैं, हम भी तो कश्यप के पुत्र हैं, हम मुंह की तरफ पकड़ेंगे। देवता बोले चलो अच्छा हुआ तुम पकड़ लो। अभी देवताओं की योजना थी क्यों? बोले जब समुद्र मंथन होगा तो सर्प के मुंह से जहर निकलेगा तो वैसे भी काले कुलूटे हैं और काले कुलूटे हो जाएंगे। अब दैत्यों ने पकड़ लिया वासुकी नाग के मुंह की तरफ, देवता लोग पूंछ की तरफ शुरू कर दिए समुद्र मंथन। और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो अब सर्प जब खींचना शुरू हुआ, वासुकी नाग खींचना शुरू हुए तो उनके शरीर से जहर निकलना शुरू हो गया। और जैसे वासुकी नाग के मुंह से जहर निकला तो बेचारे जो दैत्य लोग थे उनसे भी काले काले थे और जहर पड़ने से काले कुलूटे हो गए। एक दैत्य बोला बन लो बड़े बाप की संतान, पूंछ की तरफ पकड़ रहे थे, कह रहे थे मुंह की तरफ पकड़ेंगे, हमको छोटे थोड़ी भोगो। अब धीरे धीरे समुद्र मंथन हुआ। तो जैसे समुद्र मंथन हुआ शुरू हुआ तो सबसे पहले जहर निकल आया। अब जहर कौन पिए महाराज? सभी देवता लोग बोले हम नहीं पिएंगे हम नहीं पिएंगे। तो सभी मिलकर भोले बाबा को स्मरण किए, बोले भोले बाबा आप जहर का पान कर लो, आप तो भांग धतूरा अकवन सब खाते हो तो जहर भी पी लो। भोले बाबा बोले हम ही मिले हैं तुमको जहर पीने के लिए, तुम अच्छी अच्छी चीज पियो हम जहर पिए। नारायण भगवान बोले कोई बात नहीं, परोपकार के लिए काम हो रहा है। ठीक, भोले बाबा ने जहर पिया, लेकिन भोले बाबा जहर तो पिए लेकिन वह कंधारिया बनी और अंत में अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं। बोले धन्वंतरी भगवान की। 24 अवतार में धन्वंतरी का भी अवतार आता है। धन्वंतरी महाराज जैसे कलश लेकर प्रकट हुए तो दैत्य लोग कलश को छुड़ाए और भाग गए। अब देवता रोने लग गए, पहुंचे नारायण के पास, बोले खोदा पहाड़ निकली चुहिया प्रभु क्या हुआ? बोले हमने समुद्र मंथन में मेहनत किया पर अमृत का कलश दैत्य लोग लेकर भाग गए। नारायण बोले चिंता मत करो। अब ऐसा वर्णन आता है कि जब दैत्य लोग वह अमृत का कलश लेकर भागे तो 4 जगह वह अमृत का कलश गिरा और जिस जिस जगह अमृत का बूंद गिरा उसी जगह पर कुंभ होना शुरू हो गया। पहला बूंद गिरा कहाँ पे? नासिक में, दूसरा उज्जैन में, तीसरा प्रयागराज में और चौथा हरिद्वार में। 4 जगह अमृत के कलश से बूंद टपका, उन्हीं जगह महाकुंभ मनाया जाना जगह कुंभ कहते हैं कलश को। कुछ लोगों का मानना है कि वृंदावन धाम में भी गिरा है। इस साल हर 10 साल में वृंदावन में भी कुंभ होता है, जो इस साल दिसंबर में है, 1 महीना का कुंभ। अब देवता लोग परेशान हो गए नारायण के पास। नारायण सुंदर एक स्त्री का रूप बनाते हैं, बढ़िया छम्मक छल्लो एक गेंद लिए और बढ़िया सुंदर स्वरूप बना के जिस तरफ से दैत्य भाग रहे थे उनके सामने से वह देवी बढ़िया गेंद को कुदाते हुए चली आ रही हैं। अब तो महाराज दैत्य लोग सब भूल गए कि हम भाग क्यों रहे हैं, अमृत का कलश सब भूल गए, मोहित हो गए भगवान के उस रूप को देखकर। मोहिनी भगवान के रूप को देखकर दैत्य मोहित हो गए। बोले देवी तुम कौन हो? भगवान रूपी वह देवी बोले तुमसे इससे क्या मतलब, हम कौन हैं? तुम अपना काम करो हम अपना काम करें, तुम कौन होते हो हमसे पता पूछने वाले? बोले ना 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 देवी, हम भी कोई छोटे मोटे खानदान से नहीं हैं, हम कश्यप के पुत्र हैं। तुम चाहो देवी तो हमसे विवाह कर सकती हो। तब मोहिनी भगवान बोले अच्छा ये बताओ कि पहले तुम भाग क्यों रहे हो, तुम पसीना पसीना हो, चक्कर क्या है? बोले क्या बताएं, वो हमारे जो दुष्ट सौतेले भाई हैं हमारे पीछे पड़े हैं, इसलिए हम अमृत का कलश लेकर भाग रहे हैं।
अच्छा तो एक काम करो, हम तुम्हारे झगड़े को निपटा दें। बोले हाँ। बोले हम जो कहेंगे करोगे? बोले बिल्कुल, तुम जो कहोगे देवी वही होगा। बोले एक लाइन बनाकर तुम बैठ जाओ। देवताओं को इशारा किया, तुम भी जल्दी से एक लाइन बनाकर बैठ जाओ। दैत्यों से मोहिनी भगवान बोले क्यों देवी? हम सोच रहे कि पहले ऊपर का पतला पतला पिला दें देवताओं को, फिर गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिला देंगे। अब दैत्य लोग क्या जाने बेचारे, किसी पतला और गाढ़ा कुछ नहीं है, सब पतला ही है। अब मोहिनी भगवान देख तो रहे हैं दैत्यों तरफ, अब पिला रहे हैं देवताओं को। बोले जल्दी जल्दी हाथ खोलो, नहीं काम बिगड़ जाएगा। अब मोहिनी भगवान देख रहे हैं दैत्यों तरफ, पिला रहे हैं देवताओं को। पीते पीते अंत में सूर्य चंद्रमा बैठे थे, उनके भी तो एक जो दैत्य था होशियार था, सौरभानु नाम का दैत्य होशियार था। उसने सोचा लगता है कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। क्यों? बोले देवी देख हमको रही है, पिला उनको रही है। अब सौरभानु नाम का जो दैत्य था वह आया और सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। जो कि बैठ चुका था, भगवान उसके हाथ में दे दिए और वह अमृत का पान कर चुका था। तब तक सूर्य चंद्रमा बोले कि प्रभु ये कोई देवता एकता नहीं है, राक्षस है। तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, उसका 2 टुकड़ा हो गया। वही बना राहु और केतु। सौरभानु नाम का जो दैत्य था उसी के 2 टुकड़े अमृत पीने के कारण अमर हो चुका है। इसलिए पहले 7 देवता थे, 7 ग्रह थे, फिर 2 ग्रह और सम्मिलित हो गए तो 9 ग्रह हो गया। इसीलिए आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता। वही दुश्मनी आज भी लेते हैं कि इन्होंने हमें मरवाया था, तो वही आज ग्रसते हैं, इनको अपने छाया से ढकते हैं, लीलते नहीं हैं। लोग बात कहते हैं कि आज ग्रहण पड़ रहा, सूर्य भगवान को अंदर कर लिया। राम कथा तो आपने सुनी होगी, संपाति जटायु संपाति की कथा। एक बार कंपटीशन हुआ, दोनों भाइयों बोले चलो आज इस सूर्य भगवान को खाएंगे, बड़ा लाल लाल बड़ा सुंदर लग रहा पका हुआ फल। जटायु ने मना किया, बोले भैया ये काम मत करो, सूर्य भगवान जल जाएगा। बोले ना। संपाति शुरू हो गया, उड़ता उड़ते 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 जैसे कुछ दूर पहुंचा, सूर्य भगवान की जो किरण इतनी तेज हुई कि पूरा उसके पंख जले और तुरंत गिर गया जाके सागर के किनारे, बिना पंख के हो गए। तो ये सूर्य चंद्रमा को अपने अंदर नहीं करते हैं, केवल अपने छाया से उनको ढक लेते हैं। इस कारण से अंधेरा छा जाता है। अब महाराज सुंदर कथा होने के बाद देवता लोग बलवान हुए, दैत्यों के साथ लड़ाई हुई और बहुत भयंकर युद्ध हुआ। सभी दैत्यों को देवताओं ने मारा और पुनः सिंहासन में बैठ गए। दैत्य जब सब मर चुके थे, उनके गुरु शुक्राचार्य ने सर्व औषधि से उन सबको पुनः जीवित किया। और बलि महाराज आज पहुंचे अपने गुरु के पास। बोले गुरु जी यह बताएं कि अब हमें सत्ता वापस कैसे मिले, हम शक्तिशाली कैसे बने। शुक्राचार्य बोले यदि तुम ब्राह्मणों की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए तो पुनः तुम शक्तिशाली बन सकते हो। क्या करें? बोले ब्राह्मणों को बढ़िया चकाचक रसगुल्ला मालपुआ खूब छनाओ। ब्राह्मण इसी में तो खुश होता है, ब्राह्मण को भी खुश करना है। भगवान 2 ही प्रकार से खुश होते हैं। कैसे? बोले अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। अग्नि में स्वाहा करो, भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों समुखमासीद बाहु राजन्यः नाभ्यायासीद अंतरिक्षगुम। अब जरा सोचो, आप जब हवन करते हैं तो आपका धुआं निकलता है, फिर वो कहाँ इतना प्रदूषण इस समय होगा कि निकलते निकलते बहुत समय पहुंचता होगा ना, टाइम लगता होगा ऊपर पहुंचने में। लेकिन जब ब्राह्मण को आप रसगुल्ला खिलाओगे तो मुंह से अब अंदर जाने में कितना समय लगता होगा? 1 सेकंड भी नहीं लगता। मुंह में गया कि अंदर गया, और जैसे अंदर गया तो तुरंत तुम्हें भगवान का आशीर्वाद मिल गया। इसलिए ब्राह्मणों को चकाचक खिलाओ और प्रसन्न कर लो। शुक्राचार्य बोले कि ब्राह्मणों को बढ़िया भंडारा करो, बढ़िया लंबी लंबी दक्षिणा लिफाफा में डाल के दो, बस प्रसन्न हो जाएंगे महाराज। अब तो जो बलि महाराज थे ब्राह्मणों का रोज भंडारा करना शुरू कर दिए, बढ़िया भंडारा करते, ब्राह्मणों को खूब चकाचक खिलाते। कुछ दिन बाद ब्राह्मण लोग प्रसन्न हुए और सभी ब्राह्मण मिलकर एक तेज से एक विमान बनाया और बलि को समर्पित कर दिया। लो बलि, इस विमान में तुम बैठो, इस विमान में बैठकर तुम कहीं भी जाओगे तुम्हारी पराजय नहीं होगी, विजय होगी। और बलि को जैसे वह विमान मिला, तुरंत सबसे पहले बलि का टारगेट था इंद्रलोक, तुरंत हमला बोल दिया इंद्र में। इंद्र को मारा, झपट्टा मारा, नीचे फेंका, उसकी गद्दी में बैठ गया। अब सभी देवी देवता पुनः राज्यहीन हो गए। आज फिर
अदिति महारानी बैठी हैं। अदिति महारानी कष्ट में बोले अब हमारे बच्चे फिर घूम रहे हैं भटक भटके। तब आज कश्यप जी ने अपने पत्नी को एक व्रत बताया। उस व्रत का नाम है पयो व्रत। माताएं सुने, ये व्रत का सिस्टम है, जो जिसको बच्चा न होता हो, इस व्रत का विशेष प्रभाव है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में यह व्रत किया जाता है।